आज हम आपके पार्टनर के मैसेज लेंगे। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, सारे ज़ोडिएक साइन के मैसेज करेंगे बारी बारी। पहले हम करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों से। आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए। उसके बाद टैरो से देखने के बाद मैं रिटर्न में लिखा हुआ मैसेज भी लूंगी, ठीक है। पहले हम देखते हैं टैरो से आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। एरिस यानी कि मेष राशि वाले सबके लिए ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, क्रश हो, लव में हो, ठीक है, कोई भी हो देख सकते हो। चलो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरिस राशि, आपके पार्टनर की देख रहे हो कंडीशन कैसी है। आपके पार्टनर का मैसेज, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड? एक मिनट, अब दिख रहे होंगे ना। 8 ऑफ वैंड, द लवर, ठीक है। बॉटम में 6 ऑफ कप, ठीक है। एरिस राशि, मेष राशि वाले आपको आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके डेस्टिनी में थे, लेकिन ईश्वर ने आपके साथ जो बॉन्डिंग बनाई थी आपके पार्टनर की, वो सोचते हैं, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ईश्वर ने ही उन्हें अलग कर दिया आपसे, ठीक है। आपसे वो कोसते कोसते थक चुके, अब वो कोस रहे हैं डिवाइन को। उनको लगता है कि उनकी किस्मत में प्यार नहीं था, प्यार उनके लाइफ में लाया गया, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ईश्वर ने ही उनका प्यार उनसे छीन लिया, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे भी नाराज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले तो आप बहुत पैशनेट होकर इस रिश्ते की शुरुआत किए थे, बहुत बात करते थे आप उनसे, पूरे केयर करते थे, नर्चर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, हर तरह से साथ देने का वादा करते थे। इतनी सारी चीजें आप उनके साथ बॉन्डिंग बना कर रखे थे, लेकिन कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो केयर, कहाँ गई वो स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इतना बदलाव देखने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ने पता नहीं उनके साथ किस तरह से खेल खेला। ना आपने उनका साथ दिया, ना ही किस्मत ने उनका साथ दिया, ना ही डिवाइन ने उनका साथ दिया। सब अचानक बेगाने से हो गए, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ही परेशान रहते हैं, वो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, हमेशा गिल्ट में रहते हैं कि किस तरह के इंसान को उन्होंने अपने लाइफ में आने दिया। उनके साथ, उनके इमोशन के साथ, उनके लाइफ के साथ खेला गया। इस तरह से आपके पार्टनर सोचते हैं। हमेशा आपके पार्टनर आपके आस लगाकर बैठे होते हैं कि कभी तो आप कांटेक्ट करोगे, कभी तो कोई मैसेज, कॉल या कोई सोर्स ऐसा होगा जो आप लेकर उन तक पहुंचोगे। इस तरह से आपका वेट करते रहते हैं, रात रात को याद करते रहते हैं, आधी आधी रात में सोते हुए उठ जाते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उल्टे सीधे सपने आते हैं। उनको लगता है कहीं आपका कनेक्शन किसी और से तो नहीं बन गया, कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। उल्टे सीधे ख्याल उनके मन में आ रहा है। उनको लग रहा है कि आपका प्यार बहुत लंबे समय तक चला था, 5 साल, 10 साल, 6 साल, इस तरह से आपका उनका रिलेशन था। लेकिन आप कैसे उन चीजों को भूल गए? आपने कोई कोशिश क्यों नहीं की उन तक पहुंचने के लिए? कोई हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? आपने उनके अधिकार के लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया? क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हो? बार बार वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका अट्रैक्शन, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनके साथ जो भी इस टाइम चीजें हो रही है, क्या सेम कंडीशन आपके साथ भी हो रही है? वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग रहते होंगे, अलग अलग स्टेट में रहते होंगे। मुझे डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, अदर अदर कंट्री में भी हो सकते हो। ज्यादातर मुझे लग रहा है अदर अदर स्टेट में हो सकते हो, ठीक है। आपको देख रहे हैं कि जिस तरह से पैशन और प्रोटेक्टिव एनर्जी आपकी थी, लीडरशिप क्वालिटी हुई, जैसे भी हो, एक प्रोटेक्टिव, एक मैच्योरिटी बहुत थी आपकी रिश्तों को लेकर। वो आपके पार्टनर सोच रहे कहाँ गया वो पैशन, कहाँ गई वो लीडरशिप, कहाँ गई वो प्रोटेक्टिव एनर्जी, सब कहाँ चला गया? बड़ी बड़ी बातें हुई थी, रिश्ते जब शुरुआत तो हुए थे, अब कहाँ गई वो सारी क्वालिटी? इस तरह से चीजों को ले लेकर अपने आप को गिल्ट में रखते हैं। पछतावा हो रहा है कि आपने इस तरह से उनकी लाइफ के साथ क्यों खेला, क्यों उनके साथ गलत किया, ठीक है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो उनके साथ हुआ उसकी पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए। इस तरह से भी वो डिवाइन को बोलते रहते हैं, पोसते रहते हैं। चलिए, रिटर्न हैंड रिटर्न मैसेज में ले लेते हो आपके पार्टनर की तरफ से।
ठीक है, 3 मैसेज में ले रही हूँ। पहला, प्लीज मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ, सॉरी। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको गलत समझ रहे हो, इसलिए आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो सारी कोशिशें आपको गलत लगी। आपको लगा कि सामने वाला इंसान मुझे एक्सपोज कर रहा है, मेरी गलतियों को सामने ला रहा है, इसलिए आप उनको गलत ठहरा रहे हो कि आपने क्यों दुनिया के सामने, लोगों के सामने आपके बारे में बताया, इसलिए आप उनको कोसते हो, अपने पार्टनर को आप कोस रहे हो। ठीक है। सेकेंड है, मुझे लगा था तुम मेरे पास वापस आओगी। आप उनका वेट कर रहे हो, आप जाना नहीं चाहते। आपने गलत उनके साथ किया, इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को झुकाना चाहते हो। ठीक है, जबकि आपकी गलतियां हो सकती है मेष राशि वाले। देखिए, आपकी गलती होगी तो प्लीज आप इस तरह से ट्रीट ना करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सामने सिर्फ ये एक इंसान नहीं खड़ा है। ठीक है, आपके ऊपर भी कोई है जो जिसका नाम डिवाइन है, और कर्मा पे आप बिलीव करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन जब बुरी परिस्थिति आएगी तब बिलीव करना शुरू कर दोगे। इसलिए अच्छा है कि गलतियां आपके पास हुई है, आपके साथ हुई है, सॉरी आपके माध्यम से हुई है, तो प्लीज समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मुझे लगा था तुम मेरे पास आएगी। ठीक है। अब थर्ड मैसेज, बहुत रोता हूँ। अब देख लो, या आप फीमेल हो सकते हो तो आपके पार्टनर बहुत रोते होंगे रात रात को। अगर आप मेल होंगे तो आपकी पार्टनर बहुत रोती होंगी, बहुत याद करती होंगी। अगर आपकी कंडीशन भी ऐसी होगी, फिर आप भी रोते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो ना उनका, लेकिन आपके पार्टनर भी नहीं आ रहे हैं, आप भी नहीं जाना चाहते हो, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। लेकिन जो गलती किया है उसको जाना चाहिए ना। आप कितना झुकाओगे सामने वाले को? ठीक है, इतना किसी को झुकाना भी, खुद की आत्मा भी रूह कांप जाती है ऐसे बर्ताव करने से। आपकी गलती है तो आप जाके ठीक करिए इन चीजों को, एरिश।